नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प कोचिंग श्रीगंगानगर के YouTube चैनल पे। जो इस YouTube चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब, जो वीडियो देख रहा है वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। पटवार चतुर्थ श्रेणी BSTC ऑफलाइन बैच 28 जनवरी से शुरू होने वाला है। इसके अलावा पटवार BSTC प्रयोगशाला सहायक चतुर्थ श्रेणी ये भी बैच 28 जनवरी से जो है वो शुरू होने वाला है। रीट मुख्य परीक्षा ऑफलाइन बैच जो है वो 4 फरवरी 2025 से शुरू होने वाला है और RS SI CET 10+2 और ग्रेजुएशन ऑफलाइन बैच 11 फरवरी से शुरू होगा। ज्यादा जानकारी के लिए और रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए संपर्क करें 98 750 73 725। जो अब से तैयारी शुरू करने लगेगा उसी के अकॉर्डिंग जो है वो आपको पूरी बेहतरीन तैयारी करवाई जाएगी। तो अपनी बेहतरीन तैयारी के लिए जो आप जुड़ सकते हैं। शुरू करते हैं आज की क्लास और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। घोड़े की किस नस्ल को सरकार ने घोड़ों की 8वीं नस्ल के रूप में मान्यता प्राप्त प्रदान की है? घोड़ों की कौन सी नस्ल? 8वीं नस्ल। घोड़ों की अगर पूछे कि 8वीं नस्ल जो है वो कौन सी नस्ल है तो भीमथड़ी है। कौन सी है? भीमथड़ी। भीमथड़ी अगर पूछे किसकी नस्ल है तो घोड़े की नस्ल है। घोड़े की नस्ल है भीमथड़ी और भीमथड़ी को घोड़ों की 8वीं नस्ल के रूप में क्या कर दिया है? मान्यता प्रदान कर दी है। राष्ट्रीय असव अनुसंधान केंद्र, असव अनुसंधान केंद्र है कहां? बीकानेर के अंतर्गत है। कहां है? बीकानेर के अंतर्गत आता है। तो राष्ट्रीय असव अनुसंधान केंद्र के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई है। यहां भीमथड़ी नस्ल के घोड़े पर शोध कर प्रमाणित किया गया है। तो अगर पूछे कि घोड़ों की 8वीं नस्ल भीमथड़ी, भीमथड़ी किसकी नस्ल है तो घोड़े की नस्ल है। किसके नाम पे? राष्ट्रीय असव अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय असव अनुसंधान केंद्र कहां है? बीकानेर। नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिले की जादूगर आंचल का नाम लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हो चुका है? राजस्थान के अंतर्गत एक जादूगर का नाम आता है आंचल। आंचल का संबंध पूछे कि राजस्थान के किस जिले से है तो उदयपुर जिले से। किस जिले से है? उदयपुर। तो उदयपुर की आंचल का संबंध किस क्षेत्र से है तो जादूगर के क्षेत्र से। जादूगर है आंचल और आंचल का नाम जो है वो लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हो चुका है, जो हमारे राजस्थान के उदयपुर की रहने वाली है। तो उदयपुर की आंचल जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में पहले से ही अपना स्थान बना चुकी है, उन्होंने अब लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी अपना नाम दर्ज करवाया है। तो लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और अब लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज करवाया है राजस्थान की जादूगर जिसका नाम आता है आंचल और आंचल का संबंध कहां से है तो उदयपुर से। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष अगर पूछे कौन है तो ओमजी बिरला है। ओमजी बिरला के द्वारा 3 दिवसीय सोलर एक्सपो का शुभारंभ कहां किया गया? सोलर एक्सपो का शुभारंभ हमारे राजस्थान के अंतर्गत किया गया। सोलर एक्सपो का शुभारंभ अगर पूछे कि कहां हुआ तो जयपुर में हुआ। किसके द्वारा किया गया? ओम बिरला जी के द्वारा किया गया। सोलर एक्सपो का आयोजन अगर पूछे तो कहां? जयपुर में। किसके द्वारा? लोकसभा अध्यक्ष ओम जी बिरला के द्वारा शुभारंभ किया गया। 17 जनवरी 2025 को 3 दिवसीय भारत सोलर एक्सपो का जो है वो आयोजन जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में हुआ। पटना बिहार में आयोजित अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में राजस्थान का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? 85वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी का सम्मेलन पटना बिहार में। इस सम्मेलन में राजस्थान का प्रतिनिधित्व अगर पूछे कौन करेंगे तो ये प्रतिनिधित्व करेंगे वासुदेव देवनानी। वासुदेव देवनानी अगर पूछे कि राजस्थान में कौन है तो राजस्थान के अंतर्गत आते हैं विधानसभा अध्यक्ष। तो राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष कौन है? वासुदेव देवनानी। और देवनानी जो है वो 85वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी के सम्मेलन में जो है वो राजस्थान का प्रतिनिधित्व करने के लिए कहां? पटना बिहार पहुंच चुके। तो इस सम्मेलन में संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर संवैधानिक मूल्यों को सशक्त बनाने रखने में संसद एवं राज्य विधानमंडलों के योगदान विषय पर विधानमंडलों के प्रतिनिधिगण को संबोधित करेंगे। वहां सम्मेलन में भाग लेने के बाद नालंदा, बोध गया और गया भी जाएंगे। नेक्स्ट, तेलंगाना में आयोजित, कहां आयोजित? तेलंगाना में आयोजित 34वीं राष्ट्रीय सेपक टकरा के सीनियर वर्ग में राजस्थान पुरुष टीम ने कौन सा पदक जीता? आयोजन कौन सा हुआ? 34वीं राष्ट्रीय सेपक टकरा और सीनियर वर्ग में राजस्थान पुरुष टीम। और पुरुष टीम ने अगर पूछे कौन सा पदक जीता है तो कांस्य पदक जीता है।
कांस्य पदक जीता है पुरुष टीम ने। 34वीं सीनियर नेशनल राष्ट्रीय सेपक टकरा महिला और पुरुष वर्ग का आयोजन वारंगल तेलंगाना में 10 से 14 जनवरी 2025 तक आयोजित हुई, जिसमें 30 राज्यों व सीमा सुरक्षा बल व पुलिस की टीमों ने भाग लिया, जिसमें डबल्स टीम इवेंट रेग्यू कवेड की प्रतियोगिता आयोजित हुई। इस प्रतियोगिता में राजस्थान दल ने रेग्यू इवेंट में कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट, सिंगापुर में आयोजित एशियाई योग चैंपियनशिप में किस जिले की रागिनी विजय ने रजत पदक जीता? रागिनी विजय ने कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता। कौन से आयोजन में? एशियाई योग चैंपियनशिप के अंतर्गत इन्होंने जीता है। तो रागिनी विजय का संबंध अगर पूछे कि राजस्थान के किस जिले से है, जयपुर से है। जयपुर की रागिनी विजय ने एशियाई योग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक जीता है। 6 से 8 जनवरी 2025 तक सिंगापुर में आयोजित एशियाई योग चैंपियनशिप में जयपुर की प्रतिभाशाली योगिनी रागिनी विजय ने 25 से 35 आयु वर्ग में वरिष्ठ श्रेणी में सिल्वर मेडल जो है वो हासिल किया है। तो जयपुर की रागिनी विजय, पूरा नाम आता है योगिनी रागिनी विजय। नेक्स्ट, लोकसभा अध्यक्ष है ओमजी बिरला। ओमजी बिरला ने स्टूडेंट कनेक्ट प्रोग्राम के तहत पासपोर्ट मोबाइल वैन सेवा का शुभारंभ कहां से किया है? स्टूडेंट कनेक्ट प्रोग्राम के तहत हमारे राजस्थान का एक जिला आता है, जिले का नाम आता है आपका कोटा। कौन सा आता है? कोटा नाम आता है। तो कोटा जिले के अंतर्गत जो है वो वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष ओमजी बिरला ने स्टूडेंट कनेक्ट प्रोग्राम के तहत पासपोर्ट मोबाइल वैन सेवा का शुभारंभ किया। लोकसभा अध्यक्ष ओमजी बिरला ने 16 जनवरी 2025 को कोटा जिले में विद्यार्थियों के लिए एक अनूठी पहल की शुरुआत की है, जिसके तहत विद्यार्थियों को स्कूल और कॉलेज में ही पासपोर्ट बनाने में सुविधा मिल सके। नेक्स्ट, 20 से 24 जनवरी 2025 तक जयपुर एजुकेशन समिट का कौन सा संस्करण है? जयपुर एजुकेशन समिट का अगर पूछे संस्करण कौन सा है तो 6वां संस्करण है। आयोजन अगर पूछे कब से कब तक तो 20 से 24 जनवरी 2025 तक। शिक्षा का सबसे बड़ा महाकुंभ होने जा रहा है। इस समिट में युवाओं और शिक्षा के सशक्तिकरण पर चर्चा होगी। इस समिट में देश भर के कुल 350 वक्ता भाग लेंगे, जिसमें एआई और नई तकनीकी के प्रति युवाओं को जागरूक किया जाएगा। नेक्स्ट, राज्य सरकार द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में फार्मर्स रजिस्ट्री स्कीम किस जिले से शुरू की गई है? बहुत ही अच्छी और इंपॉर्टेंट एक स्कीम फार्मर्स रजिस्ट्री स्कीम। हमारे राजस्थान के अंदर जियोग्राफी का टॉपिक आता है, कृषि टॉपिक से बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन बनता है। हमारे राजस्थान के अंतर्गत आता है आपका सीकर जिला, और सीकर जिले से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में एक शुरू की गई स्कीम, एक योजना जिसका नाम आता है फार्मर्स रजिस्ट्री स्कीम। राजस्थान सरकार किसानों को बड़ी सौगात देने जा रही है। प्रदेश के किसानों का अब रिकॉर्ड ऑनलाइन रहेगा। एक क्लिक के साथ ही किसानों को उनकी पूरी जानकारी मिल सकेगी। सरकार अब हर किसान को एक यूनिक आईडी जारी करेगी, जिससे वह लॉगिन करके अपने समस्त रिकॉर्ड चेक कर सकता है। प्रदेश में सीकर जिले में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसकी शुरुआत हुई है। वहां सफल होने पर सरकार द्वारा फरवरी में इसे पूरे प्रदेश में लागू कर दिया जाए। जयपुर में द ढूंढाड़ टॉक्स 2025 का आयोजन किया गया। इसकी थीम क्या रखी गई? तो द ढूंढाड़ टॉक्स 2025 का आयोजन कहां किया गया? जयपुर में किया गया। जयपुर में आयोजन हुआ द ढूंढाड़ टॉक्स 2025 का, और इसमें जो थीम रखी गई है वो थीम रखी गई है राष्ट्रहितम मम कर्तव्यम। मम कर्तव्यम, राष्ट्रहितम मम कर्तव्यम, ये थीम है द ढूंढाड़ टॉक्स 2025 की, जिसका आयोजन हुआ जयपुर में। 17-18 जनवरी 2025 को जयपुर में लिटरेचर फेस्टिवल की तरफ पर द ढूंढाड़ टॉक्स का आयोजन किया गया, जिसकी थीम रखी गई थी राष्ट्रहितम मम कर्तव्यम। कल आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, ढूंढाड़ परिषद द्वारा जनवरी 2025 में कौन सा पतंग महोत्सव मनाया गया? तो राइट आंसर था 13वां। अब आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू के तहत क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपको मेन कमेंट बॉक्स के अंतर्गत देना है। भारत मंडपम की तर्ज पर 100 करोड़ रुपए की लागत से राजस्थान मंडपम का निर्माण कहां किया जा रहा है, किस जिले में किया जा रहा है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको मेन कमेंट बॉक्स के अंतर्गत देना है। इसके अलावा
अगर आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही डाउनलोड कीजिए संकल्प एप्लीकेशन और संकल्प ऐप को डाउनलोड करके आप अपना कोर्स परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज शुरू की गई है। टेस्ट सीरीज में देखें सेकंड ग्रेड अध्यापक टेस्ट सीरीज जिसमें कुल 14 टेस्ट होंगे, ऑफलाइन जिसकी 800 रुपए और ऑनलाइन 400 रुपए इसका चार्ज रखा गया है। 26 जनवरी से शुरू होने वाली है, जिसमें हमारे श्रीगंगानगर जिले के अलावा आपको यह टेस्ट सीरीज सूरतगढ़, अनूपगढ़ और बींजवाला में मिलेगी। इसके अलावा पटवार की टेस्ट सीरीज, इसके अलावा रीट मुख्य परीक्षा की टेस्ट सीरीज। देखो रीट पात्रता की टेस्ट सीरीज तो फ्री है, निःशुल्क है। फ्री में ऑफलाइन और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज निःशुल्क है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें 98 750 75 725। और रिट मुख्य परीक्षा की जो टेस्ट सीरीज है जिसमें 18 टेस्ट होंगे, ऑफलाइन 1000 और ऑनलाइन 500 रुपए फीस रखी गई है। और स्कूल व्याख्याता की टेस्ट सीरीज जिसमें टोटल 14 टेस्ट होंगे, ऑफलाइन 800 रुपए और ऑनलाइन 400 रुपए चार्ज है। और ये सब जो है वो 26 जनवरी 2025 से शुरू होने वाले हैं। तो इसके अलावा अगर आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो 41 जिले और 7 संभाग के अनुसार ये मासिक जो अपने मासिक पत्रिका तो करंट की है ये तो आपको मिल ही रही। इसके अलावा राजस्थान की जियोग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, सेकंड ग्रेड, प्रशासनिक राजनीतिक व्यवस्था, पीटीए, कृषि पर्यवेक्षक, ये आपको मार्केट के अंतर्गत बुक भी मिल रही है। इसके अलावा आज ही डाउनलोड कीजिए संकल्प ऐप और अपना कोर्स जो परचेज कर सकते हैं। रोजाना क्लास लगाते रहिए, जैसे ही महीना कंप्लीट होगा, कंप्लीट होते ही मार्केट में आपको ये बुक मिल जाएगी। अपनी संकल्प के अंतर्गत जो करंट जी की 2 क्लासें लगती है, एक लगती है राजस्थान करंट जीके की, एक लगती है इंडिया और वर्ल्ड करंट जीके की। राजस्थान करंट जीके में तो केवल और केवल अगर आप रीट और सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रही हैं तो आप ये क्लास केवल एक लगाया करें। इसके अलावा अगर आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड हो गया, ग्राम विकास अधिकारी हो गया, एसआई है, आरएएस है, ठीक है, ग्राम सेवक है, एसएससी, बैंक है, तो आपको जो है वो इंडिया वर्ल्ड की क्लास जो है वो भी लगानी चाहिए। तो मिलते हैं कल नए क्वेश्चनों के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।